ये एक पुराने जमाने की कहानी है। ये कहानी दो गांव की है। दोनों गांव के बीच में एक जंगल था। दोनों गांव वालों को उस जंगल से गुजरने की सख्त ममानत थी। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में खतरनाक मखलूकात रहती हैं जो इंसानों को मार देती हैं। इसीलिए दोनों गांव के लोग दूसरे रास्ते से आते जाते थे। एक दिन दूसरे गांव में एक शादी तय होती है। तमाम गांव वाले 2-3 दिन पहले ही सफर पर रवाना हो जाते हैं। गांव में एक बुजुर्ग शख्स अकेला रह जाता है। बुजुर्ग देखता है कि गांव वाले कुछ जरूरी सामान यहीं छोड़ गए हैं। वो सोचता है कि ये सामान उन तक पहुंचा देना चाहिए। वो दिल में कहता है, दूसरे रास्ते से गया तो बहुत देर हो जाएगी, जंगल से ही जाना मुनासिब रहेगा। वो अपनी गाड़ी में सामान रखकर जंगल की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। रुकिए! वो पलट कर देखता है। उसे अपने ही गांव का एक छोटा सा लड़का नजर आता है। बुजुर्ग उससे पूछता है, बेटे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे भी आपके साथ दूसरे गांव जाना है। लेकिन तुम तो गाँव वालों के साथ ही चले गए थे ना? नहीं, वो मुझे ले जाना भूल गए। इसे गांव में अकेला भी नहीं छोड़ सकता, अपने साथ ले जाना ही मुनासिब रहेगा। ठीक है, चलो साथ, लेकिन याद रहे चुपचाप रहना, आवाज बिल्कुल नहीं करना। दोनों चलना शुरू करते हैं। आप इतने खामोश क्यों हैं? रात गहरी हो चुकी थी। बुजुर्ग को डर लगने लगा, लेकिन लड़का खौफजदा न हो, इसलिए बुजुर्ग ने कहा, मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही हूँ, खामोश। चलते चलते उनकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। बुजुर्ग कोशिश करता है कि वो दोबारा चलने लगे, मगर कामयाब नहीं होता। गाड़ी क्यों रुक गई? चल क्यों नहीं रही है? मैं जाकर देख के आता हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना। वो नीचे उतर कर सब कुछ देखता है। गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब वो दोबारा ऊपर आता है तो लड़का वहां मौजूद नहीं होता। बुजुर्ग घबरा जाता है और उसे तलाश करने लगता है। उसी दौरान वो एक शख्स को देखता है जो उसके सामने खड़ा था, लालटेन लेकर। उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन आवाज आती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं जंगल से आना जाना मना है? मुझे पता है, लेकिन बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे जंगल से आना पड़ा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना, और याद रहे न कुछ सुनना न कुछ देखना। ये कहकर वो शख्स अचानक गायब हो जाता है। बुजुर्ग हैरान रह जाता है। फिर उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो देखने जाता है तो डर के मारे साकत रह जाता है, क्योंकि वहां बहुत से जिन बैठे पकड़े लगा रहे होते हैं। अचानक किसी के हाथ का लमस उसकी पुष्ट पर पड़ता है। वो डरते डरते पलटता है। सामने वही लड़का खड़ा होता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। दोनों दोबारा गाड़ी पर बैठकर रवाना होते हैं। रास्ते में बुजुर्ग पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं भी तो आपको हर जगह ढूंढ रहा था। क्या आप कभी दोबारा इस जंगल से आएंगे? मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, मैं कभी भी दोबारा इस जंगल से नहीं आऊंगा, और ना ही किसी और को आने दूंगा। आपके लिए बेहतर है दोबारा कभी भी इस जंगल से मत आना। जब बुजुर्ग दूसरे गांव पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वही दिन निकल आया था, हालांकि जंगल में तो रात थी। वो पीछे देखता है मगर लड़का वहां मौजूद नहीं होता। वो घबरा कर सोचता है कि लड़का शायद फिर जंगल में रह गया। वो वापस जाने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते हैं। रुकिए,
आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उस लड़के को लेने जा रहा हूँ जो मेरे साथ ही आया था। कौन सा लड़का? आप तो अकेले ही आए थे। बुजुर्ग होता है कि वो छोटा सा लड़का पूरे सफर में मेरे साथ था, लेकिन अचानक वो देखता है कि वही लड़का गांव में मौजूद है। बुजुर्ग उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ कब आए? तुम तो मेरे साथ थे। मैं तो गाँव वालों के साथ ही आ गया था। ये सुनकर बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सारी हकीकत समझ आ जाती है। आप आधे दिन में ही गांव में पहुंच गए। हमें तो यहाँ पहुंचने में 2 दिन लग गए। मत पूछो, शायद अल्लाह के फरिश्ते ने बचा लिया, वरना मैं तो कभी भी आ नहीं पाता। आज के बाद कोई भी जंगल से न आएगा न जाएगा, और जंगल का रास्ता भी बंद किया जाए। फिर वो जंगल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।